Hello बच्चों, let's read the question. The question says, lithium being very small in size polarizes a large CO3 to minus ion leading to the formation of more stable. तो हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि जो लिथियम होता है ना, इसका साइज बहुत ही छोटा होता है एंड इट पोलराइजेज अ लार्ज एन आयन, यानी कि ये CO3 टू माइनस को ये पोलराइज करते हैं एंड इसके साथ जो कंपाउंड बनाते होंगे लिथियम कार्बोनेट। तो जब बेसिकली से बच्चों हम लोग थर्मल डिकम्पोज करते हैं तो ये कौन सा स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो आइए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों, कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल। ओके बच्चों, एंड जो लिथियम कार्बोनेट होता है लाइक Li2CO3, जब इसे हम लोग करवाते हैं बच्चों थर्मल डिकम्पोज, तो ये बेसिकली बच्चों डिसोसिएट होता है Li2O में और साथ में CO2। Li2O जो होता है बच्चों ये स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल, एंड जो हमारा Li2CO3 होते हैं बच्चों ये थर्मली अनस्टेबल होता है ना। हम लोग बोल सकते हैं थर्मली अनस्टेबल। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है, थर्मल स्टेबिलिटी is directly proportional to ionic character, ionic character and inversely proportional to बच्चों covalent character, covalent character। ओके, तो जो हमारा Li2CO3 होता है बच्चों, लिथियम के आयन्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं एंड कार्बोनेट आयन जो होता है वो साइज में बड़ा होता है। तो लिथियम क्या करता है, ये बड़े आयन का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा बच्चों इसको डिस्टॉर्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू फजान रूल, है ना। जो छोटे आयन्स होते हैं वो बड़े आयन्स का इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, डिस्टॉर्ट कर लेता है, यानी कि एक तरह का कोवैलेंट कैरेक्टर शो करने लगता है, ठीक है, पार्शली शेयरिंग कर लेता है। तो जितना ही ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा बच्चों उतना ज़्यादा उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा, और अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएगा बच्चों तो वो थर्मली कैसा रहेगा, अनस्टेबल होगा बेसिकली, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा Li2CO3 होता है बच्चों, जब इसको डिकम्पोज करवाते हैं तो यहाँ पे लिथियम का ऑक्साइड बनाता है जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। तो जो हमारा आंसर होगा बच्चों यहाँ से वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Li2O एंड CO2। So the correct answer is option number B. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.